गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स देखिए, आ की मात्रा हमने बहुत अच्छे से रीड भी किए और उसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व की है। तो आज स्टूडेंट्स हम ई की मात्रा पढ़ेंगे, ठीक है। ई की मात्रा, अब देखिए ई की मात्रा क्या होती है और इसको हम कैसे, इसका उच्चारण हम कैसे करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ई की मात्रा इस तरीके होती है और ये व्यंजन के पहले, यानी जो व्यंजन होते हैं आपके, उसके पहले लगाई जाती है, ठीक है। और इसको बोलते समय इसका उच्चारण थोड़ा धीरे होता है, ठीक है। कैसा होता है इसका उच्चारण? धीरे होता है। और ये कब लगती है? स्वर से पहले, वो सॉरी, व्यंजन से पहले लगाई जाती है, व्यंजन के बाद में नहीं लगती है बेटा। आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो ई की मात्रा है वो व्यंजन के पहले लगती है और इसका उच्चारण कैसा होता है? धीरे होता है, ठीक है। अब देखिए, हम सभी व्यंजन पर ई की मात्रा लगाकर कैसे लेके है तक के जो व्यंजन है उन पर हम क्या करेंगे? ई की मात्रा लगाकर पढ़ेंगे, ओके। तो देखिए ई की मात्रा, तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे आपके लिए कैसे लेकर है तक के सभी व्यंजन्स को राइट किया है। अब हम क्या करेंगे? इन पर ई की मात्रा लगाकर इनको पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, और ई की मात्रा आपको प्रॉपर तरीके से लगानी आनी चाहिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि जैसे क हमने राइट किया है तो ई की मात्रा को यही रोक देते हैं। नो स्टूडेंट्स, ये क्या है? रॉन्ग है। क पर ई की मात्रा हमको जो बीच वाली लाइन है इससे मिलानी होती है। किससे मिलानी होती है? बीच वाली लाइन से, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग सभी साइड में ही कर देते हैं। बेटा ये तरीका क्या होता है? रॉन्ग होता है ना। आपको जो ई की मात्रा है वो बीच सेंटर तक लानी है ऊपर से, ठीक है। ये तरीका आपका क्या है? राइट है। तो देखिए, अब हम सभी व्यंजन्स पर ई की मात्रा लगाकर पढ़ते हैं। तो देखिए, क पर ई की मात्रा आपने लगाई, क्या बना? की। इसका उच्चारण कैसा रहा? छोटा रहा, ठीक है, धीमा रहता है। क्या बोलेंगे हम? की। क्या बोलेंगे? की। है पर ई की मात्रा लगी, की। क्या? की। इसका उच्चारण कैसा रहता है स्टूडेंट्स? छोटा रहता है। कैसा रहता है? छोटा रहता है, यानी धीरे आता है इसका उच्चारण। तो कैपरी की मात्रा लगी की, खैपरी की मात्रा लगी की, कैपरी की मात्रा लगी की, खैपरी की मात्रा लगी गी, अणैपरी की मात्रा लगी अणी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने आपके व्यंजन्स पर मात्रा लगाई है और मात्रा लगाते समय आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि आपकी जो ऊपर से मात्रा है वो आपके लास्ट तक टच होनी चाहिए, ठीक है। तो हम कैपरी की मात्रा लगी की, खैपरी की मात्रा लगी खी, गैपरी की मात्रा लगी गी, घैपरी की मात्रा लगी घी और अणैपरी की मात्रा लगी अणी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, चै पर ई की मात्रा लगी
ची। 6 पर ई की मात्रा लगी छी। ओके, जय पर ई की मात्रा लगी जी। झ पर ई की मात्रा लगी जी। अण पर ई की मात्रा लगी अणी। ओके, देखिए आप रीड कीजिए, छी, छी, जी, जी, अणी। ओके, नेक्स्ट देखिए, तैपरी की मात्रा लगी टी, हैपरी की मात्रा लगी थी, वैपरी की मात्रा लगी डी, हैपरी की मात्रा लगी डी, और अनैपरी की मात्रा लगी अणी। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है जो ई की मात्रा होती है वो व्यंजन से पहले लगती है ना। और देखिए, तैतरी की मात्रा लगी टी, और इसका स्वर कैसा है, कम है ना, धीरे। और जैसे कि तय पर हम ई की मात्रा लगा रहे हैं तो इसका उच्चारण कैसे करेंगे, टी। कैसे करेंगे, टी। ओके, थ पर ई की मात्रा लगी थी, द पर ई की मात्रा लगी डी, ध पर ई की मात्रा लगी ही, न पर ई की मात्रा लगी नी। ओके, नेक्स्ट देखिए, पैपरी की मात्रा लगी पी, पैपरी की मात्रा लगी पी, पैपरी की मात्रा लगी बी, पैपरी की मात्रा लगी भी, मैपरी की मात्रा लगी मी। यपरी की मात्रा लगी ई, रैपरी की मात्रा लगी री, लैपरी की मात्रा लगी ली, वैपरी की मात्रा लगी पी। ठीक है, नेक्स्ट है, शैपरी की मात्रा लगी शी, शैपरी की मात्रा लगी शी, सैपरी की मात्रा लगी सी, हैपरी की मात्रा लगी ही। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है, हमारे व्यंजन थे। ठीक है, हमने क्या किया है, व्यंजन पर ई की मात्रा लगाई है। ठीक है, और इन्हें पढ़ा भी है। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि जो ई की जो मात्रा होगी वो व्यंजन के पहले लगेगी। ठीक है, और व्यंजन से पहले जब ये मात्रा लगती है तो इसका उच्चारण कैसा हो जाता है, धीरे हो जाता है। ठीक है, और आपको इसको जो लगाने का जो तरीका है वो भी मैंने बताया है कि आप जब ख पर ई की मात्रा लगाएंगे, ख पर जब आप ई की मात्रा लगाएंगे तो आपको ई की मात्रा को ऊपर से यहाँ तक लेके आना है। कहाँ तक, लास्ट जो हमारी लाइन है ख वाली, उस तक आपको इसको ऊपर से क्या करना है, मैच करना है। क्योंकि आप लोग क्या करते हो बेटा, सभी ई की मात्रा को यही रोक देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, रॉन्ग है। ये तरीका जो हमारा है वो रॉन्ग है। राइट, हमारी जो मात्रा है आपको मात्रा इसी तरीके से लगानी है। ठीक है, अब देखिए हम इन सभी व्यंजन को एक बार रीड करते हैं।
अब आपको मैं पहले मात्रा जोड़कर पढ़ना और सिखा रही हूँ। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें जब ई की मात्रा लग जाती है तो हमें उसका उच्चारण कैसे करना है। ओके स्टूडेंट्स। हेमंत, हेमंत, यस मैम। समझ में आ रहा है बेटा आपको? यस मैम। ओके। यस मैम। तो देखिए, क पर ई की मात्रा लगी तो क्या हुआ? की। और इसका उच्चारण कैसा हुआ? छोटा हुआ, है ना? ज्यादा लंबा नहीं गया ना इसका उच्चारण, है ना? तो क पर ई की मात्रा लगी की, ख पर ई की मात्रा लगी ही, ग पर ई की मात्रा लगी गी, घ पर ई की मात्रा लगी घी, अण पर ई की मात्रा लगी अणी। ठीक है, तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे? की, खी, गी, घी, अणी। किस तरीके से पढ़ेंगे? अब आपको ऐसे नहीं पढ़ना होगा। क पर ई की मात्रा लगी तो क्या बोलेंगे हम इसे? की। आप कैसे पढ़ेंगे इसको? डायरेक्ट पढ़ेंगे। आपको मात्रा लगाकर पढ़ना आ गया? तो देखिए अब आप इसको सही तरीके से पढ़िए। की, खी, गी, घी, अणी। ओके। नेक्स्ट देखिए, छ पर ई की मात्रा लगी ची, छ पर ई की मात्रा लगी छी, ज पर ई की मात्रा लगी जी, झ पर ई की मात्रा लगी जी, अण पर ई की मात्रा लगी अणी। अब देखिए, अब आप इसको डायरेक्ट पढ़ना सीखिए। ची, छी, जी, झी, अणी। कैसे पढ़ेंगे आप इसको? ची, छी, जी, झी, अणी। ओके। पढ़ने में आपको रीड करने में प्रॉब्लम हो रही है हेमंत? नो मैम। नहीं। अब आप मुझे बताएंगे कि प पर ई की मात्रा लगी तो आप क्या बोलेंगे? बताइए। अब देखिए, प पर ई की मात्रा लगी टी, थ पर ई की मात्रा लगी थी, ध पर ई की मात्रा लगी धी, ध पर ई की मात्रा लगी धी, अण पर ई की मात्रा लगी अणी। ठीक है, कैसे रीड करेंगे? टी, थी, दी, धी, अणी। ओके। नेक्स्ट देखिए, त पर ई की मात्रा लगी ती, थ पर ई की मात्रा लगी थी, द पर ई की मात्रा लगी दी, ध पर ई की मात्रा लगी धी, और न पर ई की मात्रा लगी नी। ओके। कैसे रीड करेंगे आप इसको? त पर ई की मात्रा लगी ती, थ पर ई की मात्रा लगी थी, द पर ई की मात्रा लगी दी, और ध पर ई की मात्रा लगी धी, और न पर ई की मात्रा लगी नी। ठीक है, तो आप सभी व्यंजन कैसे रीड करेंगे? अब आप देखिए कि आप इसको डायरेक्ट पढ़िए। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? ती, थी, दी, धी, नी। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे? ती, थी, ती, थी, नी। ओके। नेक्स्ट देखिए, प पर ई की मात्रा लगी पी, पी, फ पर ई की मात्रा लगी फी, सी, ब पर ई की मात्रा लगी बी, भ पर ई की मात्रा लगी भी, म पर ई की मात्रा लगी मी। ओके। कैसे पढ़ेंगे आप इसे? देखिए, प पर ई की जब मात्रा लग जाती है तो क्या बोलेंगे हम इसको? पी, है ना? फ पर ई की मात्रा लगी फी, ब पर ई की मात्रा लगी बी, और भ पर ई की मात्रा लगी भी, और म पर ई की मात्रा लगी मी।
अब देखिए आप इसे डायरेक्ट पढ़िए, पी फी बी ही मी। ओके, कैसे पढ़ेंगे? पी फी बी भी मी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, यह पर ई की मात्रा लगी, क्या बोलेंगे आप इसे? ई। रैपर ई की मात्रा लगी री। लैपर ई की मात्रा लगी ली। लगी वी। बेटा आप इसका उच्चारण कैसा लेके जा रहे हैं? लंबा लेके जा रहे हैं। तो बेटा लंबा नहीं होता है, इसका उच्चारण कैसा होता है? छोटा होता है। ठीक है ना? तो ये री ली वी। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, शैपरी की मात्रा लगी शी। शैपरी की मात्रा लगी सी, और सैपरी की मात्रा लगी सी, और हैपर जो इसकी मात्रा लगी ही। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको सभी व्यंजन ई की मात्रा लगाकर पढ़ने आ गए। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा? नो मैम। तो देखिए अब मैं आपको बताती हूँ, आपसे पूछती हूँ, ठीक है, कि आपको क्या है, बताइए। मैप पर जब ई की मात्रा लगती है तो हम इसे क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे हेमंत? मी। मी। इसका उच्चारण कैसा होता है? कैसा होता है? छोटा। छोटा होता है ना? और ये कब लगती है? बताइए आप इसे, कब लगती है ये? ये व्यंजन से पहले लगती है। कब लगती है? व्यंजन से पहले। अब देखिए आपके मैंने क्या राइट किया है, पहले आप ये बताइए, क्या राइट किया है मैंने? क्या राइट किया है? ठीक है ना? अब इस पर आपको इक की मात्रा लगानी है, तो ये कब लगेगी? व्यंजन से पहले लगेगी। ठीक है, और इसका उच्चारण कैसा हो जाएगा? छोटा होता है। कैसे बोलेंगे हम इसको? की। कैसे? की। ठीक है ना? क्या बोलेंगे हम इसको? की। और आपको भी कैसे लेकर है तक के सभी व्यंजन पर है की मात्रा लगाकर उन्हें क्या करना होगा? रीड करना होगा। देखिए अभी तो हमने सभी व्यंजन पे क्या किया है? सिर्फ ओनली ई की मात्रा लगाई है, फिर हम इसके शब्द भी बनाएंगे। तो बेटा पहले आपको ई की मात्रा लगाकर व्यंजन के साथ में उसका उच्चारण आना चाहिए। ठीक है ना? क्या आना चाहिए? उसका उच्चारण आना चाहिए। अब देखिए, है पर ई की मात्रा जब लग गई तो आप इसे क्या बोलेंगे? की। ओके, मैं पर ई की मात्रा लगी, हेमंत आप बताइए। मी। च पर ई की मात्रा लगी, बेटा चंग थोड़ी बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे च पर जब ई की मात्रा लगी तो इसको बोलेंगे ची। क्या बोलेंगे? ची बोलेंगे हम। हाँ, क्या बोलेंगे हम इसको? ची बोलेंगे, है ना? और देखिए जय पर जब ई की मात्रा लगी
तो क्या हम इसको बोलेंगे? जी। क्या बोलेंगे? जी जी। जी अब न पर ई की मात्रा लगी तो क्या हो जाएगा? नी ठीक है, क्या हो जाएगा? नी। तो देखो, नी अब मैं आपको सभी व्यंजन वापस से रिवाइज करती हूँ ई की मात्रा लगाकर। अब देखिए, की, क्या बोलेंगे? की। ठीक है ना? सभी व्यंजन को आपको अच्छे से इसे ध्यान से सुनना है। ठीक है, कै पर ई की मात्रा लगी की, है पर ई की मात्रा लगी की, ग पर ई की मात्रा लगी गी, जी घ पर ई की मात्रा लगी घी, और अण पर ई की मात्रा लगी अणी। अब देखिए आप इसे कैसे पढ़ेंगे? की, ही, गी, घी, अणी। ठीक है, कैसे रीड करेंगे? की, ही, गी, जी घी, अणी। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो मैम हेमंत, नो मैम नो मैम चैपरी की मात्रा लगी ची, छपरी की मात्रा लगी छी, जी जयपरी की मात्रा लगी जी। जी हाँ बेटा, पहले आप सुनिए। झयपरी की मात्रा लगी जी, जी अणपरी की मात्रा लगी अणी। अब देखिए, आप इसको डायरेक्ट पढ़े। ठीक है, ची, छी, जी, जी, जी अणी। डी ची, छी, जी, जी, अणी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट रो को हम पढ़ते हैं। टैपरी की मात्रा लगी टी, छपरी की मात्रा लगी थी, धैपरी की मात्रा लगी थी, धैपरी की मात्रा लगी धी, अणपरी की मात्रा लगी अणी। तो देखिए आप इसे पढ़िए। टी, थी, डी, धी, अणी। ओके, प्रॉब्लम है हेमंत आपको? नो मैम शानू आपको? नो मैम अब देखिए नेक्स्ट, पैपरी की मात्रा लगी ती, थैपरी की मात्रा लगी थी, दैपरी की मात्रा लगी दी, धैपरी की मात्रा लगी धी, और नैपरी की मात्रा लगी नी। नी नी। ठीक है, अब देखिए आप इसे ऐसे थोड़ी रीड करेंगे, वो तो मैंने अभी आपको मात्रा लगाकर इसका उच्चारण बताया है। अब आप इसे डायरेक्ट पढ़ेंगे। कैसे? टी, क्या बोलेंगे? टी, थी, दी, दी, नी। ओके, कैसे पढ़ेंगे? टी, थी, दी, दी, नी। नी पेपर ई की मात्रा लगी पी, सैपर ई सी की मात्रा लगी सी, बैपर ई की मात्रा लगी बी, भैपर ई की मात्रा लगी बी, और मैपर ई की मात्रा लगी मी। ओके, नी अब आप इसे देखिए कैसे रीड करेंगे? पी, फी, बी, बी, मी। ओके, पी, फी, बी, भी, मी। ओके, नेक्स्ट है येपरी की मात्रा लगी ई, ई पैपरी की मात्रा लगी री, री लैपरी की मात्रा लगी ली, और ई वैपरी की मात्रा लगी वी। डी ओके, कैसे रीड करेंगे? हेमंत आप बताइए। हेमंत बताइए रीड करके। हेमंत, अच्छा हेमंत आप बताइए।
आप इसे कैसे रीड करेंगे? रै पर ए की मात्रा लगी तो क्या बोलेंगे आप इसे? री री। शानू आप बताइए, लै पर ए की मात्रा लगी तो ई ली, और वै पर ए की मात्रा लगी तो सी वी। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, शै पर ई की मात्रा लगी शी, शै पर ई की मात्रा लगी शी, और सै पर ई की मात्रा लगी सी, है पर ई की मात्रा सी। लगी ही। ओके, ई तो स्टूडेंट्स आपको सभी व्यंजन पर ई की मात्रा लगाकर पढ़ना आ गया ना? इसमें कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। ओके,